अच्छा, आज एक खबर अभी आपने पढ़ी थी, वो मैं उस पर लोगों का ध्यान लाना चाहता हूँ कि इस टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के 5G के ऑक्शन से सरकार को मिले 11 साढ़े 11,000 करोड़, ठीक है जी। इसमें रिलायंस और भारती ने ज्यादा पैसा डाला है, जी राइट। जी। टोटल स्पेक्ट्रम की वैल्यू 96,000 करोड़ के आसपास Yes, मानी sir. जा रही थी। 15,000 से 25,000, कुछ लोग 30,000 करोड़ तक का अंदाजा लगा रहे बिल्कुल, थे। सर। आए कितने? 11,000, साढ़े 11। इसका मतलब फायदा किसको है? टेलीकॉम को कम दिए ना पैसे, कम देने पड़े। यही पैसे लूट के कुश्ती करके देते हैं, ज्यादा देते तो सरकार को फायदा होता है। Correct. सरकार को कम फायदा हुआ, टेलीकॉम कंपनी। और आपके पास शेयर सरकार का थोड़ी है, भारत सरकार थोड़ी Correct. लिस्टेड है। आपके लिए तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस लिस्टेड है। Absolutely. तो आज इनके बढ़ने के पीछे एक रीजन ये भी तो है ना, आपको टेलीकॉम की प्राइस, स्पेक्ट्रम की प्राइसेस उतनी देनी नहीं पड़ रही जितनी देनी पड़ सकती थी, करेक्ट। है ना। अब दूसरा ट्रिगर आएगा, जब भी आएगा प्राइस हाइक का, मुझे नहीं पता कब आएगा। लोग बोल रहे हैं कि शायद बजट के पहले एक बार प्राइस हाइक हो जाए, इसके लिए तैयार हो रहे हैं। ये सारी कंपनियां कमर कस रही हैं, और अब तो पैसे भी चूंकि स्पेक्ट्रम के देने पड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो थोड़े थोड़े तो बढ़ाएंगे प्रोडक्ट के प्राइस। तो मेरे ख्याल से ये और अभी भी मजबूती का संकेत दे रहे हैं। तो मेरा ये बहुत स्ट्रांगली कहना है, बहुत लोग मुझे पूछ भी रहे हैं, और आइडिया आपने दिलाया सर, मजा आ गया मुझे, अब भेज दूं? मजा आते ही भेज दूं? अरे तुम भेज दो भैया, कि जल्दी बढ़ गया इसलिए भेज दो। अरे मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है ना। एग्जैक्टली। 2 साल ना बढ़े तो तकलीफ, हाँ 2 हफ्ते में बढ़ जाए तो तकलीफ। करेक्ट। इनका करे तो क्या करे? चाहते क्या हो? हाँ हाँ, चाहते क्या हो भाई? Correct. तो रखो, शांति से रखो। वोडाफोन आइडिया, या तो जिस दिन प्राइस हाइक आएगा उस दिन देखेंगे वहां पर उस समय क्या लेवल्स वगैरह होते हैं। किसी को बहुत ट्रेडिंग के लिहाज से लिया तो एक अलग बात हो सकती है। बाकी हमारे अभी भी टारगेट 22 रुपए के आगे के टारगेट हैं जो अभी तक हैं। तो थोड़ा आप रखिए, शांति से रखिए। अच्छा पैसा बन गया, अच्छी एंट्री हुई। अब क्या समझो 18 वाला 16 हो गया गलती से, तभी आप 12 में घुसे हैं ना, 13 में घुसे हैं, 14 में घुसे, तो आपके पास कंफर्ट बहुत होता है, तभी आप लंबा कमा सकते हैं, बड़ा कमा सकते हैं। तो इसलिए पकड़ के रखिए। और 15 रुपए वाला स्टॉक ही तो अफोर्ड कर पाता है। आपने कौन से 15,000 वाले खरीद के बैठे हैं, है ना। लिया तो 15 वाले ही लिया जाता डिलीवरी। Correct, sir. कौन सी कोई आप 1500 रुपए वाला या 15,000 रुपए वाले शेयर की डिलीवरी दिला के दिखा दो आप। सही बात है। कोई नहीं लेगा। बोले नहीं इतना महंगा कौन। अब महंगा सस्ता उनको तो डिजिट से समझ में आता है ना, वो वाला हाल है। सो इसलिए आपके अच्छी एंट्री हो गई है, अच्छा पैसा बन रहा है, अभी भी रखिए, हड़बड़ी मत करिए, बेचने की जल्दबाजी मत करिए। और एक और चीज जो दीप बोलना चाहता हूँ इसी के साथ, चूंकि इससे मिलती जुलती है, वो ये कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का दिन आने वाला है। तैयारी है, तैयारी आपने कहा ना एक्सपायरी तक थोड़ा वो रखो, उसके बाद तैयारी है। अभी जो 2-3 दिन से इनकी सुस्ती है ना जी, ये ज्यादा दिन रहेंगे नहीं, सुस्त नहीं, ये चुप नहीं रहते हैं ज्यादा देर। हाँ, ये चलने को तैयार हो रहे हैं एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, तो ऑल इज वेल, कोई परेशानी की बात नहीं है, मिड कैप हो या फिर बाजार हो। एक बार देख लेते हैं जो टेलीकॉम और सीमेंट की आपकी बड़ी मूव आती दिखी, इस पर भी अनिल जी ने ऑलरेडी पहले बता दिया था कि अब ये सेक्टर चलने को तैयार है। क्योंकि जितनी आई थिंक इनको अभी स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रम, इन टर्म्स ऑफ 5G केपेक्स, विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन बैलेंस शीट। उनको डेट डीलेवरेजिंग करनी है। दे आर डूइंग एवरी पॉसिबल मीन्स, नॉन कोर एसेट बेस के इंडस टावर्स में जो उन्होंने स्टेक सेल किया है, बट इट्स स्टिल गोइंग टू बी अ टफ फ्यू क्वार्टर्स एज फार एज बैलेंस शीट डायनामिक्स। आई थिंक जो एक वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए इंडस टावर्स।